हम लोग देखेंगे इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो विशेष रूप से कंसेप्ट बेसिस है। मतलब आप डायरेक्टली कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पर उस तरीके को या उस प्रोसेस को बताया जा रहा है। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या न्यू फिजिकल थिंग प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप फोर्स के बारे में जानते हैं, तो फोर्स का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इसी फोर्स के साथ अगर हम मोमेंट को ऐड कर देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, इट मींस force is multiply with the perpendicular distance, then this perpendicular force, a perpendicular distance and force, it become the torque, and this is the m into r. Okay, so this is no, you know, m is the force, this is the force, r is the perpendicular distance, so multiply with the r cross f is equal to torque. So this perpendicular displacement and force multiply with, we get the torque. तो ये टॉर्क बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है इसमें, मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। दूसरी बात की मोमेंटम आप देखिए, अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर मास है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी इसके पास, तो मोमेंटम जो बनेगा, मोमेंटम वो क्या बनेगा, एम भी, मास इनटू वेलोसिटी। अब इस मोमेंटम में हम मोमेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई और फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम कह रहे हैं। तो मोमेंटम के बारे में कह रहे हैं, तो मोमेंटम किससे मल्टीप्लाई होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है हम लोग का मोमेंटम, मोमेंटम मतलब एम भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर के बीच में आर, तो एम भी इंटू आर, तो आर इज आर इंटू एम भी। और यू नो एम भी आर, व्हाट इज दिस, एंगुलर मोमेंटम, तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। नाइस एक्सप्लेनेशन।